तो ठीक है, आज है आपकी, ठीक है, डेट कितनी है आज? आज डेट है आपकी 13 की 12, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब अभी तक कल हमने क्या करा था? कल हमने शीट करी थी, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3, इसके हमने डाउट ले लिए थे। अब आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, मैंने पहले ही बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है, और दूसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो अगर पेपर में वेटेज देखा जाए, पेपर में वेटेज इसका ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि इसका वेटेज कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें लगभग हमें, ठीक है, एटलीस्ट 1 वीक लगेगा करने में, ठीक है। 1 वीक क्यों? क्योंकि इसे हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं हम अब, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो अब है क्या? तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटीज का मतलब रिलेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ है क्या? यहाँ पे 3 रिलेशन है। क्या है? 3 रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, पहली आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो 3 आइडेंटिटी पढ़नी है और इन 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड हमने पूरी क्या करनी है? 8.4 एक्सरसाइज करनी है और उस पर बेस्ड प्रैक्टिस शीट करनी है, ठीक है। तो अब है क्या? तो सबसे पहले मेरा काम यह है कि तुम्हें बताना है कि आइडेंटिटीज, ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ये आई कहाँ से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आई कहाँ से, फिर क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या होंगे? इन्हीं पे बेस्ड इधर उधर लेके जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये इधर उधर ले आके फॉर्मूले, नए नए फॉर्मूले बनते रहेंगे। और जो तुमने पुराने फॉर्मूले पढ़ रखे, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, या टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जितने ही मैंने फॉर्मूले बोले वो सारे तुम्हें पता होने चाहिए कि वो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। और ये हमने और पढ़ने, ठीक है। तो इन्हें पहले मैं प्रूव कराऊंगा, वो जितने भी अभी फॉर्मूले बोले वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। नहीं आते तो लिख देना और याद कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इनका करा रहा हूं प्रूफ। क्या करा रहा हूं? प्रूफ, ठीक है। तो ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, अब मैं इनका ना प्रूफ करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो प्रूफ क्या है? सबसे पहले मैं इसका प्रूफ करा रहा हूं, ठीक है। तो तुम खुद बताओ, ठीक है, इस ये आइडेंटिटी आती कहां से है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। तो तुम्हें सिंपल पता है कि ये कोई ट्राइंगल है। ये क्या है? कोई, और ट्राइंगल कैसे ले लिया? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने क्या? ठीक है, ए। क्या नाम दे दिया इसका? ठीक है, और इसे रब कर देते हैं और इसे यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये 90 डिग्री, ये हो गया ए एंगल, ये हो गया बी एंगल, ये हो गया सी एंगल, ठीक है भाई। राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा? कोई पर्टिकुलर एंगल मान लो, ठीक है। जैसे हमने क्या मान लिया? इस एंगल को थीटा मान लिया। मान सकते हैं, बिना थीटा माने भी हो सकता है, लेकिन मैं थीटा मान के करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे थीटा लिख दिया, ठीक है। तो थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। तो तुम खुद बताओ, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और थीटा 90 के बीच में क्या होगा? बेस होगा। तो अगर यूजिंग मैं क्या करूं? यूजिंग पीजीटी को तो समझ आता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इन ट्राइंगल किसमें? एबीसी में। तो एबीसी में तुम पहले ही क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या है? तुम खुद बताओ कि एच स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे होगा, ठीक है। अब इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, किसके लिए?
थीटा एंगल के लिए, तो मैं थीटा एंगल के लिए, तो थीटा एंगल के लिए खुद बताओ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, AC, अरे है, या पहले मैं क्या कर देता हूं, पहले मैं इन जनरली बिना इसके कर लेता हूं। तो सिंपल मैंने क्या करना है, अभी तीनों रिलेशन लाने हैं, तो ये तीनों रिलेशन आते कैसे है, सबसे पहले, ठीक है, आप, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ठीक है, h स्क्वायर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h स्क्वायर, इधर भी h स्क्वायर से डिवाइड करा, इधर भी h स्क्वायर से डिवाइड करा, तो खुद बताओ यहां क्या बच जाएगा, h स्क्वायर बाई, ठीक है, h स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और होल अपॉन h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाई h स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है, और एक बार इसके नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और एक बार ये इसके नीचे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब तुम खुद बताओ कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ p अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऐसे ही ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ b, बेस b का मतलब क्या है, अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो ना, b, ठीक है, तो सबसे बढ़िया इसका नाम, इस ट्रायंगल का नाम ना मैं कुछ और दे देता हूँ, नहीं तो b में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का नाम चेंज कर देते हैं, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं p, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम चेंज कर देते हैं p, इसका नाम हो गया Q और इसका नाम हो गया R, ठीक है भाई, अरे ठीक है, लेकिन फिर से एक और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, फिर से एक और कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, P में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसका और नामकरण चेंज कर देते हैं, X, कैपिटल Y और Z, अब ठीक है, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए नेमिंग चेंज कर रहे हैं। अब एक मिनट जरा सामने देखो, तो खुद बताओ, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, तो ये रिलेशन आ गया यहां से, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ थीटा में आ रखा तो इसके हिसाब से देख लो, ठीक है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना बताओ, ठीक है, या बिना इस ट्रायंगल के प्रूफ हो सकता था कि P अपॉन S तुम्हें पता है डायरेक्टली क्या होता है, साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अभी एंगल क्या मान रखा, थीटा, ठीक है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, XY, या मैं डायरेक्ट लिख दूं तुम समझ जाओगे, नहीं तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखना होता है, XY, और हाइपोटेन्यूज की जगह XZ, तो बात तब जाके मैं क्या लिखता, साइन थीटा लिखता, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अरे ये पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले, तो वहीं से निकला ये, तो खुद बताओ ये रिलेशन निकल गया, क्या रिलेशन निकला आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ये आपका क्या है, फर्स्ट रिलेशन है, तो फर्स्ट रिलेशन में हमने किससे डिवाइड करा, h स्क्वायर से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक, तो इसे ध्यान से समझ लेना। अब मैं दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करा रहा हूं, अब सब ऐसे ही प्रूव होंगे, ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, होना क्या है, अब दूसरी आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या करा, ठीक है, इसे कर देते हैं, ठीक है, इतना रब कर देते हैं, ठीक है, अब ये तो आइडेंटिटी प्रूफ होगी मेरी, ठीक है, अब तुम क्या करो दूसरी आइडेंटिटी के लिए, तो सबसे पहले तुमने अभी किससे डिवाइड करा था, h स्क्वायर से, अब किसी और से कर लो, ठीक है, तो अब हमने करा क्या, हमने कर लिया, ठीक है, b स्क्वायर से, किससे कर दिया, तो b स्क्वायर को दोनों साइड से डिवाइड करा, तो यहां पे भी b स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे भी b स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, अब तुमने मेरी बात जरा ध्यान से सुननी है तब समझ में आएगा, तो h अपॉन b आ गया, तो स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं इसे h अपॉन b लिख सकता हूं, ऐसे ही एक बार ये इसके नीचे जाएगा तो ये क्या जाएगा, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो p अपॉन b का क्या लिख देता हूं, होल स्क्वायर, और b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। अब खुद बताओ, ठीक है, अब ये थीटा, ठीक है, h अपॉन b, तो इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज कितना है, XZ, तो तुम यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, कि h की जगह XZ लिख दिया, ठीक है, और बेस कितना है, थीटा के लिए बेस कितना है YZ, ठीक है, और इक्वल्स टू ये स्क्वायर अगर तुम लिखना चाह रहे, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना बताओ, ठीक है, XY, ठीक है, और बेस कितना है YZ, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर तुम तब जाके XZ अपॉन YZ, तो XZ अपॉन YZ क्या हो जाएगा, ठीक है, h अपॉन b कितना हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, तो मैं ये ज्यादा बता नहीं रहा, ठीक है, तुम डायरेक्टली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, तो h अपॉन b, अब तुम्हें पता है ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रहा था, पंडित बद्री प्रसाद,
ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब 10, और इनका रेसिप्रोकल हमें पता है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है भाई, तो खुद बताओ एच अपॉन बी, एच अपॉन बी किसके बराबर आ रखा बताओ? तो यहां पे लिख दिया सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। पी अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। तो एनसीईआरटी में तो ये फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको एक साइड इधर लेके जाऊंगा, तो सेक थीटा का स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा, इसे इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है ना। तो ये हमारी क्या आ गई? दूसरी आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसी आप तीसरी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, फिर इन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, तो नोट करो इसे। फिर इसके बाद, ठीक है, हमारी आखिरी आइडेंटिटी बचती है, ठीक है, क्या? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल, ठीक है, पहले में हमने हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कराया, फिर बेस के स्क्वायर से डिवाइड कराया, अब किससे करा दो? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ठीक है। तो आप क्या करा लो? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करा दो, ठीक है। तो होगा क्या? ये हो जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, और ये एक बार इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 1 होगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर में स्क्वायर कॉमन है, तो स्क्वायर बाहर लिख दिया, बी अपॉन पी। अब खुद बताओ, ठीक है, क्या कि अब तुम एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी होता क्या भाई? एच अपॉन पी होता है कॉसेक थीटा का स्क्वायर, 1 को ऐसे लिखा प्लस बी अपॉन पी। बी अपॉन पी क्या होता है? बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने करा क्या? सिंपल, इसे तो ऐसे ही लिखा, तो ये हो गया, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब तुम खुद बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारी तीसरी एंट्री, ठीक है। तो एक बारी क्या करो, इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करो, एक बारी बी स्क्वायर से, एक बारी पी स्क्वायर से, तो आपकी तीनों एंट्रीज निकल जाएंगी, ठीक। तो ये मैंने सिखाया तुम्हें एंट्रीज निकालना, ठीक है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, आसान है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं आगे की बात, ठीक है, ये आप आराम से नोट कर लेना बाद में, ठीक है। अब ठीक है, मैं तुम्हें यहां पे कुछ चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब ध्यान रखना, ठीक है, जो भी चीज यहां पे फॉर्मूले लिखा रहा हूं ना, वो तुम्हें एकदम ढंग से पता होने चाहिए, तब जाके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप अटक जाओगे, ठीक है। अब जरा इधर देखते रहो ध्यान से। सबसे पहले क्या है? रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कहीं जगह? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसी अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। ऐसी क्यूब कर लिया तो साइन क्यूब थीटा की जगह 1 अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा लिख सकता हूं, और इसका वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी लिख सकता हूं। उल्टा मतलब कॉसेक क्यूब थीटा की जगह क्या, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। पावर दोनों साइड सेम ही रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब हाँ, कॉसेक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो तभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर स्क्वायरिंग होगी तो दोनों साइड, क्यूबिंग होगी तो दोनों साइड, ठीक है। तो ये आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो फिर दूसरा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ठीक है, या सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और फिर तीसरा है, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, या कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है, क्या? टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का भी यहां से एक और आ जाता है, क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी आने चाहिए। तो अगर टेन को आपको साइन कॉस में ब्रेक करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और टेन को अगर कॉट में यूज करना है तो ये यूज करो, ठीक है। ऐसी कॉट को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो, या कॉट को अगर कॉस और साइन में लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो ये हमने सारे पहले डिस्कस कर रखे, इन दोनों का मैंने प्रूफ भी बता रखा है, और ये तो तुम्हें पता है, इसकी तो प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन थीटा पी अपॉन एच होता है और कोसेक थीटा एच अपॉन पी होता है, इसीलिए आपस में क्या रेसिप्रोकल है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जो अब हमने पढ़ा। तो अभी हमने ये पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से तुम्हें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। कैसे? अब यहां से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं इसी से? तो देख, मैं सबसे पहले इसी के फॉर्मूले बना रहा हूं। किसके? मैं फॉर्मूले बना रहा हूं इसके, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है, याद नहीं करने सारे, ठीक है, बस तुम्हें ठीक है समझना है कि क्या कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखा और क्या लिख दिया, तो मेन फॉर्मूला बस ये लर्न होना चाहिए, ये बाकी तो सब कुछ आ जाएगा, ये लर्न होना है। बाकी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ा, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया यहां, इससे ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिखा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सही है। फिर यहां से, अब यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है, पता है क्या, ठीक है, अब मैं यहां से एक और फॉर्मूला निकल सकता है, क्या रफ में बता देता हूं। यहां पे अगर स्क्वायर हटाए तो यहां पे क्या जाएगा रूट, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, समझे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी ध्यान का मतलब ये है कि ये लर्न नहीं करने, लर्न तो सिर्फ ये करना, बाकी सब तुम्हें आने चाहिए निकालना। ऐसी इसको आप स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं इससे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इतने तरीके से ये फॉर्मूले और निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लर्न बेसिक वाला होना चाहिए, बाकी आप सारे फॉर्मूले खुद ही डेराइव कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो खुद ही निकल जाएंगे, ठीक। और बाकी माइनस में भी निकल सकते हैं, कैसे, ठीक है, 1 को उधर भेजा, इसको उधर भेजा, तो और भी निकल सकते हैं वो हम, ठीक है, लेकिन जो मेन बता रहा हूं कि जो ज्यादा दिखेंगे तुम्हें। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो दूसरा हमने क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। तो यहां से भी देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा को यहीं लिखा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक बारी टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए, तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए तो प्लस का हो जाएगा, और 1 को उधर लेके दो, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं यहां से, बाकी और भी निकल सकते हैं लेकिन हमारे लिए इतना ही है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर देखो जरा ध्यान से, क्या फिर बात करते हैं एक और की, एक और फॉर्मूला, ठीक है। अब आखिरी में बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आखिरी आईएनटी है। इससे भी बहुत सारे निकल सकते हैं फॉर्मूले, लेकिन हम मेजर वाले देखेंगे जो, ठीक है। बाकी तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बाकी सारे फॉर्मूले खुद ही यहीं से निकल जाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, या यहां लिख दो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज है, यहां से और भी फॉर्मूले निकल सकते हैं, लेकिन आपको इतने पता होने चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्टली यूज होंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो जितने फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों के बगैर, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज नहीं होगी। तो जरा ध्यान से नोट करो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराना सिखाता हूं। अब ये फॉर्मूले आपको सारे लिख देना, ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। बिना जितने भी फॉर्मूले लेकर रखे, बिना इसके आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब हम करेंगे क्या, 8.4 नहीं करेंगे हम एनसीईआरटी की, हम पहले क्या करेंगे, अब जो हमारी प्रैक्टिस शीट दे रखी है ना तुम्हें, उसकी आखिरी एक्सरसाइज बच रखी है, प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमें करनी है। तो पहले हम प्रैक्टिस शीट करेंगे, तब जाके एनसीईआरटी करेंगे, क्योंकि अगर 8.4 को हमने डायरेक्ट कर लिया ना तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। तो पहले हम ये शीट खत्म करेंगे, फिर आपकी 8.4 करेंगे एनसीईआरटी। तो हमने स्टार्ट करनी है शीट, ठीक है। तो शीट के कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, फिर जाके तुम अपने दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आने चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूले लिख देना और देखते रहना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब ठीक है, तो शीट कर रहे हैं हम, ठीक है, जो मैंने शीट तुम्हें दे रखी टेलीग्राम चैनल पे, प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो उसका जितने भी क्वेश्चन है, पूरी शीट जितनी भी है प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन है आपके 57। तो 57 के 57 में प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ, ठीक है, या शो दैट करना है, ठीक है।
तो ऐसा होगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर की ए की जगह साइन ए साइन स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आएगा कि भाई करना क्या है। तो हमें प्रूव करना है सारे क्या क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ लिखूंगा ना, इन्हें प्रूव करना है। क्या करना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा सबको क्या करना है, प्रूव। अब जरा ध्यान देखो, इधर देखो जरा, ठीक है, पहले 1 मिनट तुम समझो, फिर आराम से तुम करते रहना, बहुत क्वेश्चन है करने के लिए, तो ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या रखा है कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कोई एक साइड आपको लेनी पड़ेगी। तो ज्यादा आसान क्या रहता है, जो बड़ी साइड है उसे ले लो। तो बड़ी साइड को लिया तो हमने ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो तुम बताओ, अभी तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो बताओ साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या निकलता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए। क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है, एक मिनट इधर देखो जरा, अब तुम्हें पता है कि दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर पावर क्या आ जाएगी, कॉमन, और यहां पे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए के, समझे। अब तुम्हें एक और फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, बताओ, ठीक है। तो या तो साइन ए की जगह 1 अपॉन कॉसेक ए लिख दो, या मुझे तो ज्यादा बेटर ये लगता है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा को तो लेके चल जाओ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाए, 1। थीटा लिखो ए लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात वही है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, तो साइन इंटू कॉसेक ए भी कितना होगा, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा आ गया 1, ठीक है, जो हमें लाना था। और अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग दिस, ये फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग दिस, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करा मैंने, ठीक है। तो ये आप लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में है क्या, तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी की जैसे, बस उसमें दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, बिल्कुल कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब तुम्हें पता है सिंपल 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो तुम्हें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अभी लिखा था कितना होता है, 1। तो कॉट स्क्वायर को लेके चल जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बताओ, कॉसेक स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो मतलब मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह डायरेक्ट लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं ज्यादा स्टेप नहीं बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए कहां से आया, ठीक है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे लिख देना यूजिंग ये, ठीक है, यूजिंग दिस, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हें पता है cos x स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये रेसिप्रोकल होता है आपस में, दोनों की पावर 2 भी है तो पावर कॉमन ले लो। तो पावर दोनों की 2 है तो बाहर लिख दिया होल स्क्वायर दोनों का। cos x इंटू साइन कितना होता है, तो मैं बार बार बता चुका हूं तुम्हें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos x थीटा। तो साइन थीटा इंटू cos x थीटा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इंटू cos x थीटा 1 हो जाएगा, तो साइन इंटू cos x हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहां पे लिख देना यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं थर्ड बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है, tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट इधर देखो जरा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan स्क्वायर थीटा, अब ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसे ही फॉर्मूले डायरेक्ट तुम्हें दिख जाएंगे। अब तुम खुद बताओ tan थीटा, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना भाई, ठीक है। तो tan थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या था, एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़ा था। तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा
तो बगल वालों में भी क्या जाएगा, स्क्वायर। तो टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो हमारा बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको लाना क्या था, आपको लाना क्या है, आपको लाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम खुद बताओ, ठीक है, यहां पे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें आता तो है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें पता तो है कि भाई, हाँ, क्योंकि हमें आईएनटी पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का यहां से फॉर्मूला निकल सकता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। और क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये चाहिए था। और अगर तुम्हारा कभी आंसर ना आए ना, सुन लो, अभी जैसे मैं तो सिर्फ एलएचएस से ही क्या लेके आ गया, आरएचएस लेके आ गया, और अगर कभी सॉल्व नहीं हो रहा तो आधा एलएचएस सॉल्व करो, आधा आरएचएस सॉल्व करो, तो कहीं ना कहीं वो मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। तो ये मैंने बता दिया आपको थर्ड। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, फिर हम करते हैं फोर्थ। ठीक, तो थर्ड के बाद मैं बताता हूं आपको फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है क्या, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, कॉसेक थीटा, सब में प्रूव करना है जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, कॉसेक थीटा इंटू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1। अब एक मिनट इधर देखना जरा ध्यान से। ठीक है, अब खुद बताओ, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखा रखे उसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबसे पहले एलएचएस ले लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा को ऐसे लिखा, एलएचएस ले लिया मैंने पहले ही, फिर स्क्वायर से रूट कटेगा तो साइन थीटा आएगा। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉसेक का साइन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें रीजन बता दिया क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा की जगह मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कट जाएगा। या दूसरी भाषा में कह लो कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो एलएचएस को मैं लेके आ गया आरएचएस के बराबर। ठीक है, फिर इधर देखो, एक मिनट फिफ्थ देख लो। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इसमें भी प्रूव करना है, सब में प्रूव करना है जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो खुद बताओ, सेकंड आइडेंटिटी क्या कह रही थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना था, 1। तो यहां से बताओ 1 को इधर लेके आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर है भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे पहले एलएचएस लिख देना, टेकिंग एलएचएस, और इसकी जगह लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, ऐसी। ठीक है, और अगर ये समझ में नहीं आया कहां से आया तो बगल में लिख देना यूजिंग दिस। फिर ऐसी एक और आइडेंटिटी हमें पता है, एक और आइडेंटिटी क्या पता हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो खुद बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर लेके आ जाओ, और कॉट स्क्वायर थीटा को कहां लेके चले गया, उधर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ठीक है बस। तो अब तुम्हें पता है दोनों को पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ले लिया कॉमन, और मुझे पता है टेन और कॉट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। पता है ना तुम्हें, टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अगर तुम्हें रीजन समझ में नहीं आते तो बगल में रीजन लिख लेना, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझा दिया कहां से आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझा दिया कि ये कहां से आया, फिर ये भी समझा दिया कि दोनों की पावर कॉमन ले ली। फिर इसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर है 1। तो 1 किसके बराबर आ गया, एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। ठीक है, फिर अब करेंगे 6th क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं 6th क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम आराम से नोट कर लेना। ठीक है, और इन्हें समझ लेना ध्यान से। अब मैं बता रहा हूं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में भी क्या करना है, सब में प्रूव ही करना है।
6 क्वेश्चन में मेरे क्या रखा, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसमें मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 + टेन थीटा। अब जरा ध्यान से देखते रहना। अब इन क्वेश्चनों में ऐसे नहीं कि सब में एक ही ट्रिक लगेगी, इसमें आपको अप्रोच सीखनी है कि भाई इस क्वेश्चन में किस अप्रोच से सॉल्व होगा और दूसरे क्वेश्चन में किस अप्रोच से सॉल्व होगा। तो इसमें बच्चों को मुश्किल ये चीज इसलिए लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी अप्रोच है, आपको सारी अप्रोच पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि जैसे, ठीक है, आपको कहीं जाना है, ठीक है, ए से बी के, ये कोई ए प्लेस है, कोई ए बी प्लेस है, तो इसके जाने के क्या हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसके जाने के बहुत सारे रास्ते हो, तो आपको सारे रास्ते पता होने चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें सारे तरीके बता दूंगा कि भाई इस ऐसे ऐसे तरीके पॉसिबल है इन क्वेश्चनों को करने के, तो आपने तरीके क्या रखने, याद रखने हैं, फिर जाके वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो और वो तरीके तभी पता चलेंगे जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, इसलिए मैं तुम्हें इसमें 57 क्वेश्चंस दे रहे। ठीक है, फिर एनसीईआरटी करेंगे तो लगभग हमारे, ठीक है, सारे जितने भी टाइप्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, उसके नीचे लिख दिया 1। ठीक है, और जरा ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, टेन थीटा 1 का एलसीएम कितना जाएगा, टेन थीटा, फिर टेन थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। समझ में? अब सेकंड आइडेंटिटी बताओ, सेकंड आइडेंटिटी मुझे कहती क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता था बताओ, 1। तो ये उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो मतलब मैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, कई बार उल्टा भी आ जाएगा, तो उल्टे में भी तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा 1 मिनट इधर देखो। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहां तो ये चाहिए मुझे। ठीक है, तो तुम करोगे क्या, तुम करोगे, ठीक है, अब तुम करोगे क्या, इसको ब्रेक। ठीक है, साइन कॉस में, किसमें ब्रेक करोगे, साइन, तो इसे साइन कॉस में ब्रेक करो। साइन कॉस में कैसे, तो सेक थीटा का रिलेशन मुझे पता है कॉस थीटा के साथ होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, 1/cos स्क्वायर थीटा। सही बात है, होल अपॉन टेन थीटा को साइन कॉस में ब्रेक करूंगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कट जाएगी एक पावर, सही बात है, तो 1 इंटू 1 कितना बचेगा यहां पे, 1, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे समझ में आया इतना? ठीक है, अब 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब इसके बगल में एक और 1 लिख दूं, कोई दिक्कत कौन सा, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा ना। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझाने के बोला। और 1/sin थीटा कितना होगा, cosec थीटा। और ये LHS से मैं क्या लेके आ गया, RHS, देख लो। ठीक है, ये हमें लाना था। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसे साइन कॉस में ब्रेक कर दो। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आराम से ध्यान से देखो, फिर मैं बताता हूं तुम्हें अगला। ठीक है, अब 6 तक तो सिंपल थे, अब 7th ऑनवर्ड्स क्या है आपका दूसरा टाइप है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि अब आपने घर से जाके भी कुछ क्वेश्चन करने, ठीक है, मतलब घर में भी आपने खुद कुछ क्वेश्चंस करने, तो 7th में बता रहा हूं, 7th में प्रूव ही करना है। तो 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा दूसरा है। cos थीटा 1 - sin थीटा इक्वल्स टू 1 + sin थीटा cos थीटा प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी नीचे 1 - sin थीटा दिखे, एक मिनट इधर देखो, जब भी नीचे 1 - sin थीटा दिखे, ठीक है, तो आप उसे रेशनलाइज करोगे। क्या करोगे, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज से वो क्वेश्चन, ठीक है, आसान हो सकता है, मैं बता रहा हूं ये टाइप। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो मैंने बोला जब भी 1 - sin थीटा दिखे या 1 - cos थीटा दिखे तो क्या कर लेना, रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करोगे, जो ये चीज लिख रही है इसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दो, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब खुद बताओ, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है। अब तुम्हें अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर बहुत, ठीक है, a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है भाई। तो ये फॉर्मूला कई बार यूज आएगा, तो a का काम 1 करा, b का काम sin थीटा कर रहा, तो ये फॉर्मूला यूज करा, a - b a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो sin थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, या भी लिख देता हूं, अगले स्टेप में लिख दूंगा। फिर cos थीटा को ऐसे लिखा, 1 + sin थीटा। अब खुद बताओ, इसे और सॉल्व करूंगा
ठीक है, तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिखा 1 का स्क्वायर 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फॉर्मूले में देख लेना, समझा रखा वहाँ। ठीक है, बहुत बारी समझा दिया अभी। ठीक है, तो कॉस थीटा से एक पावर कटेगी, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो ये एक दूसरा टाइप है, इसमें रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो ये मैंने बताया 7th क्वेश्चन। एग्जैक्ट 8th क्वेश्चन सुन लो, 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 8th क्वेश्चन खुद करोगे, सेम इसी की जैसे रेशनलाइज कर लेना। ठीक है, फिर 9th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और 10th क्वेश्चन किसके जैसे है, 9th के जैसे है। तो 9th मैं खुद बता रहा हूं अभी, 10th तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो एक तो हो गया तुम्हारा होमवर्क 8th। ठीक है, 8th किसकी जैसे है। ठीक है, अब 8th के जैसे कौन कौन से हैं, तो 8th के जैसे देखो, 8th के जैसे एक तो सबसे पहले 12th, क्या, तो 12th भी आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर 12th के बाद आपका 13 भी ऐसी है। तो ये सारे 8th 12 13 सारे सेम है, किसके जैसे, 7th के जैसे। ठीक है, तो ये सारे आपके होमवर्क हैं। ठीक है, फिर ठीक है बचा, ठीक है 11th 14, ठीक है, या और बीच में ये भी बचा एक 9th। तो पहले मैं 9th बता देता हूं। ठीक है, और 9th की जैसे ही 10th है, तो मैं 9th अभी बता दूंगा तो 10th हो जाएगा और ये हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूं 9th क्वेश्चन। और ये सारे किसके जैसे, 7th के जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे हैं तीनों। ठीक है, और 9th में करा रहा हूं, 10th तुम्हारा होमवर्क है। तो 9th क्वेश्चन में भी प्रूव करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, 9th क्वेश्चन में प्रूव करना है कि भाई आपका कॉस स्क्वायर है प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कॉस स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। अब बताओ थर्ड एंटिटी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर निकाल लेना खुद, मैंने निकाल भी रखा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देख लो पहली आइडेंटिटी आ गई कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसे आपका 10th क्वेश्चन है, खुद कर लेना। ठीक है, फिर मैं कराता हूं 11th क्वेश्चन। कौन सा कराता हूं इसके बाद मैं कराता हूं 11th क्वेश्चन। अब मैंने 9th बता दिया, 9th की जैसे 10th है। ठीक है, ये तीनों और 10th आपका होमवर्क है। अब बता भी दिए किसके जैसे हैं अब। ठीक है, मैं बता रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 9th के बाद मैंने 10th में होमवर्क दे दिया। अब बताता हूं 11th। ठीक है, तो जरा 11th ध्यान से देखना, 11th भी प्रूव करना है। ठीक है, 11th में भी प्रूव करना है। ठीक है, 11th क्वेश्चन कह रहा है कि रूट, ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने फिर से ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन शायद से एनसीईआरटी में भी आपके 8.4 में। तो मैंने क्या ले लिया भाई, देख लो। तो इसमें मैंने फिर से बताया था कि अगर नीचे आपको 1 प्लस साइन थीटा दिखे, 1 माइनस साइन थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या कर लो, रेशनलाइज। ठीक है, तो रूट को आगे बढ़ाया, रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज इसके अपोजिट से करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब एक मिनट इधर देख लो पहले, a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा, फिर से आईएनटी अभी रब कर दी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे सही है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने दिमाग में ऐसे करते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बच्चे अपने दिमाग में लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल गलत। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये गलती मत करना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब खुद बताओ, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एक मिनट इधर देखना जरा, रूट मैंने दोनों अलग अलग कर दिए, देखो रूट एक्स अपॉन वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
रूट एक्स अपॉन रूट वाई। वैसे ही ये रूट भी मैंने ऊपर वाले के साथ अलग भेज दिया और नीचे वाले के साथ अलग भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट, तो क्या बचेगा, अरे बताओ, साइन थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और स्क्वायर से वाला रूट कटेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसी स्क्वायर से वो पूरे रूट को उड़ा देते हैं। ठीक है, हाँ अलग अलग करना है, बस ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब खुद बताओ, एक बारी साइन थीटा, क्या एक बारी साइन थीटा किसके नीचे लेके चलेगी, 1 के नीचे, तो एक बारी ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, और एक बारी साइन थीटा को किसके नीचे लिखा, कॉस थीटा के नीचे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ये फॉर्मूले लिखा रखे पहले ही। ठीक है, और ये हमें लाना था, तो यह हमारा आ गया क्या, ठीक है, LHS RHS के बराबर आ गया। अब सुनो, ये मैंने कराया 11th, क्या कराया 11th। अब इसी की जैसे कौन सा है, इसी की जैसे आपका 14th, क्या देख लो, तो 11th अभी अभी मैंने कराया, आपका होमवर्क है 14th। ठीक है, क्यों 14th में रूट नहीं है, तो तभी भी रूट नहीं है तो करना ऐसी है, तो ये होल स्क्वायर चलता जाएगा, उसमें क्या चलता जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, तो रूट नहीं है ना, तो दोनों का स्क्वायर क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, तो ऐसे करके कुछ होगा ये। ठीक है, तो बस फिर तुम्हारा हो जाएगा 14th। ठीक है, तो 14th आपका होमवर्क है, 15th आपका खुद ट्राई करना है। 16 क्वेश्चन सही कर लेना जो मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं। 16 क्वेश्चन में ना tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, इसमें स्क्वायर मिस हो रखा है, तो इसे सही कर देना 16th में। तो 16 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, तो जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने 20 तक ट्राई करके लेके आना है। कहां तक, 20 तक। ठीक है भाई, तो 20 तक का आपका होमवर्क है। ठीक है, कई क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, और उनके जैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रखे हैं, तो ट्राई करना। एक बार ही नहीं आएगा तो 2 बार ही करना, 2 बार ही नहीं आएगा तो 3 बार ही करना, आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हम करेंगे। ठीक है, इसके आगे या बच्चों कुछ जो डाउट्स है, 20 तक आपका होमवर्क है। ठीक।